नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। तो आप सभी के लिए 150 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का सेट लेकर के आया हूँ, जिसे मैंने कई मैगजीन से इसे कलेक्ट किया है। घटनासार, परीक्षा मंथन, PD, क्रॉनिकल। तो आप सभी के लिए ही VVI क्वेश्चन है, जो भी BPSC 68वीं PT देने जा रहे हैं। तो इसे ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, केंद्र सरकार के नए नियामक प्रकाश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। तो राइट आंसर इसका होगा डी असत्य है। तो ए क्या है? ए सत्य है। यह राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रक्रिया की निगरानी और संचालन करेगा। यह NCERT की एक घटक के इकाई के रूप में कार्य करेगा। और सी है, इसका लक्ष्य रट कर सीखने की प्रवृत्ति को समाप्त करेगा। और डी है, इसके द्वारा ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा। राइट आंसर डी है, इसके द्वारा ऑनलाइन क्लास नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है कि हाल ही में RBI ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौता किया है? राइट आंसर होगा मालदीव के साथ किया है। 3 नंबर है, निम्न में से कौन हाल ही में देश का 12वां महारत्न कंपनी बना है? महारत्न कंपनी पर बड़ी डिटेल्स मैंने चर्चा की है, पिछले वीडियो में सुनेंगे। तो आज आगे बढ़ते, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है। ठीक है, और ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें राइट आंसर होगा आपको ए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC। तो 12 महारत्न कंपनी हो गया, अब 12 रत्न कंपनी भी हो गया। ठीक है, चलिए 4 नंबर, देश में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 महारत्न कंपनी हैं देश में कुल। 5 नंबर है, हाल ही में WTO की 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुई? राइट आंसर इसका है आपको ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, बैंकर्स ऑफ द बैंक ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला? बैंक पर भी क्वेश्चन मिलता है, किसी बैंक ने कौन सा ऐप जारी किया, कौन सी योजना जारी किया, कौन सा पुरस्कार किस बैंक को मिला? तो बैंकर्स ऑफ बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला? तो केनरा बैंक को मिला। राइट आंसर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाला देश कौन सा? राइट आंसर अपना भारत। सेकेंड, चाइना दूसरा स्थान पर है। सेकेंड है वियतनाम, थर्ड स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, देश का पहला गोल्ड ATM, सोना ATM कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, तो राइट आंसर आपका हैदराबाद है। कहाँ? हैदराबाद। और गुरुग्राम में जो है पहला ग्रेन ATM खोला गया है। ग्रेन ATM। ठीक है, अनाज का ATM खोला गया है। 9 नंबर है, 1 दिसंबर 2022 को RBI द्वारा डिजिटल रूपी की शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर होगा ई, सभी जगह शुरुआत की गई, सभी जगह। चारों सही आंसर होगा, ऑल होगा इसमें। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी पर मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बोला है, समझाया है, तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, डिजिटल करेंसी की तो शुरुआत में किया गया था रिटेल में, लेकिन बाद में इसके होलसेल में भी कर दिया गया। चलिए, आपको 10 नंबर है, और यहाँ से आपको डेट भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, 1 दिसंबर 2022, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है। 10 नंबर, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी अरामको किस देश की है? सऊदी अरब की। एक तो पूछा जाएगा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी? अरामको है। अगर देश का नाम पूछ लिया जाए तो सऊदी अरब है। 11 नंबर, हाल ही में देश का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। राइट आंसर होगा इनोमी। 2011 का पहला स्टार्टअप कंपनी है, पहला स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, 1 अरब इसका जो है वैल्यूएशन 1 अरब का हो जाता है, तब यूनिकॉर्न का कंपनी का खिताब मिलता है। ठीक है। 12 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत दुनिया की कौन सा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है? राइट आंसर होगा आपका बी, तीसरा स्टार्टअप वाला देश है। तो पहला कौन है? USA है। और दूसरा कौन है? तो चाइना है। और ब्रिटेन जो है चौथा है। ठीक है, ब्रिटेन चौथा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा है? राइट आंसर होगा आपको उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था देश में? तो 2013 में लागू किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा चर्चा में है, तो पर्चा में आने की संभावना है। ठीक है। अब 14 नंबर
क्वेश्चन है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस देश से आता है? सबसे अधिक एफडीआई जो है सिंगापुर से आता है। कहाँ से? सिंगापुर से आता है। पहले आता था मॉरिशस से, उसे कहा आता था मॉरिशस रूट। सबसे अधिक सिंगापुर से, अभी सेकेंड स्थान हो गया है अमेरिका का, और मॉरिशस जिसका पहले कई सालों तक प्रथम स्थान था वो आ गया है तीसरे स्थान, थर्ड पोजीशन पर, और नीदरलैंड फोर्थ पोजीशन पर। सबसे अधिक सिंगापुर से, दूसरा स्थान उसके बाद अमेरिका से, उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद नीदरलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष कौन सा है? मतलब राज्यों का पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक होगा। राइट आंसर कर्नाटक। तो कर्नाटक पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है, हो सकता है कि ऑर्डर में सजाने के लिए दे दे आपको, और दिल्ली जो है तीसरा है, तो राज्य नहीं है, ये तो यूटी है, और ये तमिलनाडु फोर्थ पोजीशन पर है। चलिए 16 नंबर एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष क्षेत्र कौन सा, सेक्टर कौन सा? राइट आंसर होगा ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये शीर्ष पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में यूपीआई को नहीं लागू किया गया है? भारत का यूपीआई नहीं लागू किया गया है, कौन सा देश है? तो वो देश है आपका चीन। भूटान में भी लागू हो चुका है, नेपाल में भी लागू हो चुका है, और ब्रिटेन में लागू हो चुका है। पहला भूटान लागू किया है, दूसरा नेपाल, और ब्रिटेन लागू किया है। ऐसे चाइना लागू नहीं किया है। ठीक है, चलिए 18 नंबर, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? इस भारत का कौन सा स्थान? भारत का 37वां स्थान है। ठीक है, चलिए आपका 19 नंबर है, विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर कौन है? भारत है, अपना भारत है। ठीक है, मनी ऑर्डर इसकी जो विदेश गया कमाने के लिए, वो जो वहाँ से पैसा भेजा जाता है उसी को कहा जाता है, उसको रेमिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथम स्थान भारत का है, और द्वितीय स्थान चाइना का ऑर्डर में आ जाएगा तो आपको सलाने के लिए। तीसरा जो मैक्सिको का है, और फिलीपींस का चौथा स्थान है, फोर्थ पोजीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है, भारत में सर्वाधिक धन प्रेषण किस देश से हुआ है? देखिए अब पूछा जा रहा है किस देश से हुआ धन प्रेषण। सबसे ज़्यादा धन जो आता है भारत में आता है, और सबसे ज़्यादा धन किस देश से आ रहा है? तो राइट आंसर होगा आपका इसका 20 का यूएसए, अमेरिका। और सबसे ज़्यादा प्रवासी का मजदूर कहाँ रहता है? तो यूएई में रहता है। आप 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में देखेंगे, उस पर क्वेश्चन आया था, सर्वाधिक प्रवासी भारतीय कामगार कहाँ है? तो यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। चलिए, और लेकिन सबसे ज़्यादा मनी आता है कहाँ से? तो यूएसए से आता है, क्योंकि यहाँ अनस्किल्ड मजदूर काम करने जाता है, यहाँ स्किल्ड पर्सन काम करने जाता है। ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा पैसा आता है, कम ही लोग काम करने गए हैं लेकिन पैसा ज़्यादा भेजा जाता है वहाँ से। चलिए 21 नंबर, हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट बाहर किया था? राइट आंसर होगा पाकिस्तान को बाहर किया है। ठीक है, और 22 नंबर, हाल ही में FATF ने किस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया? राइट आंसर म्यांमार को। और ये तीनों जो है ईरान, उत्तर कोरिया, ये सब पहले से शामिल है। ये सब क्या है? ये पहले से शामिल है। 2 देश जो है ईरान और कोरिया जो है पहले से शामिल है, ईरान और उत्तर कोरिया। ठीक है, 23 नंबर, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा शहर जो है वो आपका, इसका आंसर ई होगा। इसका आंसर ई होगा। क्यों? क्योंकि सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों सेम पोजीशन में है, दोनों का 100 क्या है स्कोर है, तो दोनों सेम पोजीशन पर है, दोनों सेम पोजीशन पर है, स्कोर दोनों का सेम है, 100 स्कोर है दोनों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बेंगलुरु जो है अपना बेंगलुरु जो है 16वां स्थान है, इसका 16वां स्थान है। चलिए 161वां 161वां स्थान है। चलिए अब देखिए, अब 24 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान आपको ये है, 150वां स्थान है। कौन सा? 150वां स्थान है। तो चलिए अब आते हैं आगे, आगे आते हैं 25वां क्वेश्चन पर। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 177वां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 16 नंबर है कि 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया। इसकी मेजबानी किस देश ने किया, तो राइट आंसर इसका होगा आपका चीन। तो 17वां कहाँ होगा, सॉरी 14वां है तो 15वां कहाँ होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में। देखिए ब्रिक्स, छोड़ना नहीं, ब्रिक्स, ठीक है। यहाँ 14वां हुआ तो आगे क्या हो जाएगा, 15वां होगा। और फिर 16वां कहाँ होगा, ब्राज़ील, 17वां रसिया रूस और 18वां इंडिया अपना, ठीक है। फिर इसे क्रम लौटेगा। चलिए, और 17 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन लॉन्च किया किसने किया, तो राइट आंसर जर्मनी ने लॉन्च किया। चलिए, 28 नंबर है, G7 का 48वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया, तो राइट आंसर इसका होगा आपका जर्मनी ने किया, ठीक है। और देखिए 29 नंबर, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 50 में भारत के स्थान है कौन है, तो राइट आंसर होगा आपको ई। 2 स्थान है, एक IIT बॉम्बे का, दूसरा IIT दिल्ली का, दोनों का स्थान बनता है। तो इसका स्थान है 40वां और इसका स्थान है आपका 46वां। तो अंडर 50 में आ गया 46वां, ठीक है। और बेंगलुरु का स्थान है IIS बेंगलुरु का 52, और इसका स्थान, और टॉप पर कौन है, टॉप पर यही है, ये टॉप पर है। ये कहाँ का है, चाइना का यूनिवर्सिटी है, ये टॉप पर है, ठीक है, टॉप शीर्ष पर है। चलिए, 30 नंबर है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान, भारत का स्थान 8वां है, तो सी आंसर होगा इसका, ठीक है। सॉरी, ये 6ठा होगा, राइट आंसर डी होगा, 8वां है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान इसमें 48वां है। 32 नंबर है, COP27 होगा, COP27 यहाँ पर कर लेंगे। COP27 शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में हुआ, राइट आंसर इसका होगा आपका, किस देश में हुआ, राइट आंसर आपका इसका 32 का मिस्र में हुआ, शर्म अल शेख में हुआ, ठीक। इसके राष्ट्रपति है अब्दुल फतेह अल सीसी, जो 2023 के इस बार के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे, ठीक है। और है 33 नंबर, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, राइट आंसर इसका ये इंडोनेशिया में हुआ, बाली में, कहाँ, इसके बाली में। 18वां कहाँ हो जा रहा है, भारत में, ठीक है। 34 नंबर, हाल ही में किस पशु को खाद्य पशु घोषित किया है, तो राइट आंसर हिमालयन याक को घोषित किया है, ठीक है। 35 नंबर है, देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया गया, राइट आंसर तमिलनाडु। 36 नंबर, देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर इसका डी होगा, असम होगा। चलिए, 37 नंबर, एशिया के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, राइट आंसर इसका संगरूर, ये कहाँ, पंजाब में है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल अरिपट्टू किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर इसका होगा तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु में है। चलिए, कुनू नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश, यहीं पर चीता लाया गया नामीबिया से, इस पर बहुत ज़्यादा मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल घोषित किया गया है, राइट आंसर आपका डी, ए लोथल। लोथल क्या है, यहाँ पर गोदीबारा है, आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो इसमें इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख है। चलिए, 41 नंबर है, हाल ही में किससे यूनेस्को द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, तो राइट आंसर इसका होगा आपका ई। तो कौन कौन है, तो राइट आंसर इसका है ये आंसर होगा त्रिशूर होगा, दूसरा आंसर आपका नीलाम्बूर होगा, तीसरा आंसर आपका वारंगल होगा। तो ये दोनों कहाँ है, केरल में, ये दोनों है केरल में, केरल, ठीक है। और ये कहाँ है, तेलंगाना में, वारंगल तेलंगाना, NIT वारंगल बहुत फेमस है वहाँ का, ठीक है। देखिए इसे ध्यान से, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, और 42 नंबर है, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा मार्ग वाराणसी से डिब्रूगढ़ की लंबाई कितनी है, ये 3200 किलोमीटर। ये क्या है, इसका नाम 3200 किलोमीटर, ये इसकी दूरी है 3200 किलोमीटर, ठीक है। गंगा विलास नामक जहाज इस पर चलाया जा रहा है, क्रूज चलाया जा रहा है, गंगा विलास, ठीक है। 43 नंबर है, नाद प्रभु कैंपेगोरा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ
प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा आपका ये 43 का बेंगलुरु। यहाँ पर इस नाम से एक एयरपोर्ट भी है। चौवालीस नंबर देखें, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ स्थापित किया गया है? द राइट आंसर इसका होगा राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, भगवान शिव की ये ध्यान मुद्रा है, यहाँ पर ध्यान मुद्रा में मूर्ति बनाई गई है और 369 फीट ऊंची है। ठीक है, 369 फीट ऊंची है। ठीक है, राजस्थान के राज समद नामक जगह में नाथ द्वार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर है, स्प्लेंडर लोरिल के लिए देश का पहला अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? 45 नंबर का आंसर होगा ये तमिलनाडु। ये तमिलनाडु। 46 नंबर, हाल ही में भारत के किन 2 समुद्री तटों को, इसे VVI है, इसे करके जाएंगे आप लोग अच्छे से, VVI है, तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा आपका बी, क्या है? मिनी कोई ठुंडी एवं कदमत। ये दोनों कहाँ है? लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप भारत के लक्षद्वीप में। ठीक है, और टोटल कितना हो गया भारत में? तो टोटल 12 हो गया अभी तक। टोटल 12, अगर पूछ दे टोटल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र वाला तटीय स्थल कितने हैं भारत में? तो 12 है। ठीक है, 12 है। ये सब जो है, इसको भी कोलबन और ईडन को जो पिछले बार मिला था, ये तमिलनाडु का है, दोनों तमिलनाडु का, इसे पिछले बार मिला था तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखें, भारत का पहला भूकंप संग्रहालय कहाँ स्थापित किया? राइट आंसर होगा ये भूकंप गुजरात के भुज में स्थापित किया गया, जहाँ भूकंप आया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, 48 नंबर, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा आपका बेंगलुरु में। ठीक है, 39 नंबर है, 49 नंबर, निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए खरनार कंजर्वेशन घोषित किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा आपको गधों के लिए। ठीक है, 50 नंबर, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य गुजरात है। एक नज़र में आपको कर्नाटक लगेगा, क्योंकि वहाँ सिलिकॉन पर, वहाँ पर चिप पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, कंप्यूटर चिप पर, तो आपका गलत होगा। राइट आंसर ये गुजरात होगा। 51 नंबर, भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा पूर्णिया में। 52 नंबर क्वेश्चन है, 100% हर घर जल प्रमाण पत्र करने वाला प्रथम राज्य है कौन है? तो गोवा है, वो है गोवा। 53 नंबर देखें कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा ये मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर बांध खांडवा में। चलिए, 54 नंबर है, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने वाला देश की पहली वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, 55 नंबर है, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च किया गया है कहाँ? तो राइट आंसर होगा ये मुंबई में। राइट आंसर 55 का, सॉरी ये मुंबई नहीं, इसका राइट आंसर होगा पुणे में। 56 नंबर, देश का पहला हर घर जल जिला घोषित किया गया है बुरहानपुर में। कहाँ? बुरहानपुर। तो ये कहाँ है? MP में। ये जिला है, राज्य नहीं है। राज्य होगा तो गोवा होगा। 57 नंबर है, नामासाई घोषणा किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो नामासाई घोषणा बी, असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद से संबंधित है ये घोषणा। ठीक है, नामसाई घोषणा। ठीक है, 58 नंबर है, नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? राइट आंसर होगा शीर्ष पर आपको कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। 59 नंबर क्वेश्चन, भारत के कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो 75 हो गई है। बिहार में एक ही है, कौन सा? कांवरताल झील, बेगूसराय। 60 नंबर देखें, सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। कितना? 14 है। यहाँ कितना है? तो 10 है उत्तर प्रदेश में। बिहार में 1। चलिए, 61 नंबर है, हाल ही में देश का 32वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। राइट आंसर होगा अगस्त मलाई। कौन सा? अगस्त मलाई। ये कहाँ है? अगस्त मलाई तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। 62 नंबर है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा तेलंगाना में। ठीक है, हरियाणा होगा ही नहीं, क्योंकि हरियाणा में सबसे कम वन है। लगेगा मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन है, तो आप गलत जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी नहीं। अगर प्रतिशत के रूप में वन सबसे ज़्यादा मेघालय में, तो यहाँ भी नहीं। राइट आंसर होगा तेलंगाना में। 62 का तेलंगाना।
63 नंबर है, भारत की पहली नाइट डार्क स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर इसका लद्दाख, लद्दाख के हिनले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? हिनले क्षेत्र में नाइट डार्क। 64 नंबर, दोनों पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर आपको अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से जो भी क्वेश्चन आप मिलेगा उसे अच्छे तरह से देख के जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट और गल्फ कंट्रीज से बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ देखिए 65 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो इंदौर को दिया गया। किसको? इंदौर को, इंदौर को दिया गया। और देखिए 66 नंबर, हाल ही में पहली भू विरासत स्थल घोषित किया गया नोम लू गुफा, ये कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, सॉरी ये मेघालय में है। ये कहाँ है? मेघालय में है, ये मेघालय में है। ठीक है, 5 नदियों से मिलकर यहाँ गुफा बना है। ठीक है, 67 नंबर है, भारत का पहला एक्वा पार्क की मंजूरी कहाँ, किस राज्य में दी गई? राइट आंसर इसका होगा आपको अरुणाचल प्रदेश। 68 नंबर है, हाल ही में बने मैग्रोव एलायंस का सदस्य है। राइट आंसर होगा ई, सभी इसके सदस्य, भारत, यूएई, इंडोनेशिया, स्पेन, सभी इसके सदस्य हैं। 69 नंबर, भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर इसका होगा आपको फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद, ये एनसीआर में ही आता है। 70 नंबर देखिए, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटर मेरेन पोल का कहाँ निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा आपका, राइट आंसर होगा डी, वाराणसी में। 71 नंबर, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर होगा आपको हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को। इसको क्लीन सिटी का अवार्ड मिला इंदौर को। इसको है वर्ल्ड ग्रीन सिटी, यह है ग्रीन सिटी से क्लीन सिटी। चलिए 72 नंबर है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दूसरी अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर इसका आपका होगा भारत। भारत बना है 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए। ठीक है, 2022-23 में भारत को कई संगठन की अध्यक्षता मिली है। चलिए 73 नंबर है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त गौमोचा किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा ए, डी, असम के से संबंधित है। ठीक है, हाथ से कपड़ा बना हुआ आयताकार कपड़ा जिस पर रेड कलर से डिजाइन किया गया है। 74 नंबर है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। राइट आंसर इसका 74 का ई होगा। तो कौन कौन होगा? ये सूर्य मंदिर मढ़ौरा, और यह वडनगर, और बी है कौन? ऊनाकोटी, ये है त्रिपुरा में। ये क्या है? त्रिपुरा। और ये जो दोनों जो है, ये दोनों गुजरात में है। कहाँ? गुजरात। ठीक है, चलिए 75 नंबर है, हाल ही में किसके द्वारा 9 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया? राइट आंसर होगा PSLV C-54। 76 नंबर है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा आपका इसका ई होगा, सभी सत्य होगा, सभी सत्य होगा इसका। इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इसका वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम है। इसके लोगों में कमल के साथ अर्थ प्लानेट मतलब पृथ्वी ग्रह को शामिल किया गया। इसका वेबसाइट है www.g20.in। इसका मोबाइल ऐप है G20 इंडिया। ठीक है, तो सभी इसके सत्य है। ठीक है, 77 नंबर है, एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में भारत का कितने शहर शामिल है? राइट आंसर होगा 3 शहर शामिल है। कितने शहर इसमें? भारत के 3 शहर शामिल है, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद 3। 78 नंबर, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर से चलाई जाएगी? राइट आंसर होगा आपका ए, कहाँ? सॉरी बी, मैसूर और चेन्नई के बीच में पहली दक्षिण भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 79 नंबर, स्वामी रामानुजम की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मनु के मूर्ति है ये मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ? तो राइट आंसर होगा आपको सी, अयोध्या में हुआ। कहाँ? अयोध्या में। ठीक है, जहाँ राम की मंदिर बन रही है, प्रभु राम जी की। 80 नंबर है, हाल ही में देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। राइट आंसर होगा आपका मांडला। कौन सा? ये 80 का मांडला। ठीक है, 81 नंबर, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है किस राज्य का है? राइट आंसर देखिए इसका कहाँ है? तो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। तो कितना है? 1104 है। ठीक है, लद्दाख में 1104। अंडमान निकोबार में कितना है?
84, और अरुणाचल प्रदेश में है 1011, ठीक है, और मणिपुर में है 880, जो सबसे कम है अभी। चलिए 82 नंबर है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर किसका है? तो राइट आंसर इसका होगा 82 का आपका ये बिहार होगा। कितना है बिहार का? तो 2.98 बिहार का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 2.35 और मेघालय का है 2.91, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर इसका होगा आपको थाईलैंड में हुआ। परिवार नियोजन चर्चा का विषय है अभी, तो इसमें पर्चा में आने की संभावना इसकी रहेगी। 84 नंबर, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी कौन सी बनी है? तो BPCL। कौन सी है? तो राइट आंसर BPCL, ये महारत्न कंपनी भी है, महारत्न है, महारत्न कंपनी है, ठीक है। कुल 12 महारत्न कंपनी जिसमें से BPCL भी है। 85 नंबर, नए समूह I2U2 के सदस्य, राइट आंसर होगा ई, सभी के सदस्य हैं, सभी सदस्य कौन है? देखिए I से इजराइल, और I से इंडिया 2 हो गया, I2 2 I, UAE और USA। तो I2U2 के नए समूह बना जिसके चारों सदस्य हैं, ठीक है। 86 नंबर है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है भारत का? तो 135वां स्थान है भारत का। 87 नंबर है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर कौन है? वियना है। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, ठीक है। और दमिश्क जो है सबसे कम है, ठीक है, ये सीरिया की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर, संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। कहाँ होगा इसका? तो भारत में होगा। सॉरी, ये कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में हुआ ना इसका, 22 का उज्बेकिस्तान, और 23वां जो होगा वो भारत में होगा। 23वां 2023 में भारत में होगा, ठीक है। और संघाई सहयोग संगठन के लिए सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है बनारस को, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। चलिए 89 नंबर है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे, राइट आंसर होगा डी, पुष्प कुमार दहल, उर्फ इसे प्रचंड भी कहा जाता है। विद्या देवी भंडारी जो है वहाँ की राष्ट्रपति है, वहाँ की महिला राष्ट्रपति है। और 90 नंबर है, हाल ही में किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? राइट आंसर होगा डी, दार्जिलिंग चिड़ियाघर को मिला है, ठीक है। 91 नंबर है, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, राइट आंसर होगा बी, 2023 को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज इस बार चर्चा में है, तो पर्चा में आने की संभावना है। मोटे अनाज पर केंद्र सरकार फोकस किए हुए है, ठीक है, इसके उत्पादन पर, इसका MSP भी काफ़ी बढ़ाया गया मोटे अनाजों का। चलिए आगे है 92 नंबर क्वेश्चन है, ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, राइट आंसर होगा सी, 2024 को घोषित किया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया है, राइट आंसर ए, 2022 से 2032 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया है, दशक। और स्वदेशी भाषा भी चर्चा में, स्वदेशी भाषाओं में क्या भी बड़ा चर्चा हुआ है इस बार, ठीक है। चलिए यहाँ देखें 94 नंबर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण किया जा रहा है, क्या किया? तो राइट आंसर होगा आपका बी, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन आवास। तो ये राइट आंसर इसका बी है, ठीक है, राइट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचानवे नंबर, अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कब विलय किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका 95 का ए, 21 जनवरी 2022 को किया गया विलय, ठीक है। 96 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, कब किया गया इसका? तो 14 अप्रैल 2022 को किया गया, अम्बेडकर जयंती पर, अम्बेडकर साहब के जयंती पर किया गया, और दिल्ली में। और जितने भी प्रधानमंत्री पहले थे और नए बनेंगे अभी है, सभी के बारे में इसमें कुछ बतलाया जाएगा, उनकी सामग्री कुछ रखी जाएगी यादगार के रूप में। चलिए 97 नंबर है, वर्तमान भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हो गई है? राइट आंसर होगा आपका बी, 69.70 हो गया है, ठीक है। वैश्विक कितना है दोस्तों? 72.60, मतलब कि वैश्विक से कम है अभी भारत में। 98 नंबर, हाल ही में ब्रूस समुदाय किस राज्य में बसाया गया है? ब्रूस समुदाय जनजातीय समुदाय है, ब्रूस समुदाय, जैसे किस राज्य में बसाया गया? तो इसे त्रिपुरा में बसाया गया है, ठीक है।
और 99 नंबर, सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान का है। सॉरी, ये 99 नंबर है ना, ये 100 नंबर है, 100 नंबर है। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन है? तो राइट आंसर इसका शीर्ष पर होगा कौन? गुजरात। 101 नंबर है, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन है? तो राइट आंसर इसका होगा 36वां राज्य का होगा आपका ई होगा, उसमें कोई नहीं, तो कौन सा है? असम होगा, ये असम, ठीक, असम। और ये सब जो है चारों जो है ये सबसे पहले लागू किया गया था, और 36वां राज्य असम है, ठीक है। अब आगे देखें 102 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका पानीपत, हरियाणा। 103 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में UPI 123 पे, देखिए यह UPI 123 पे को किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर इसका होगा 103 का राइट आंसर, 103 का राइट आंसर आपको RBI होगा, इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। देखिए 104वां नंबर है, RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका ये गुजरात बन गया है, कौन सा? गुजरात। चलिए 105 नंबर है कि विश्व का सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश का है? तो अमेरिका का है। इसके अंदर इसे नाम भी याद रख ले, सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर नाम है, या सिर्फ नाम पूछ देगा कौन सा इसमें सबसे तेज कंप्यूटर है, तो नाम भी उसके याद कर ले सही से। 106 नंबर, हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब की गई? प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब की गई? तो राइट आंसर का होगा 1 अक्टूबर 2023 को। 107 नंबर है, प्रोजेक्ट हिमांग किससे जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर इसका लद्दाख से, किससे है? लद्दाख से। 108 नंबर है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा EVS से, ठीक है। यह भी चर्चा में रहा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसे 10% आरक्षण दिया जा रहा है नौकरी और शिक्षा में, तो उससे संबंधित है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना है, ठीक है। 109 नंबर है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी महिलाओं को गर्भपात का कानूनी अधिकार कितने सप्ताह तक मिला है? राइट आंसर आपको 24 सप्ताह तक मिला है। चलिए इसमें और कुछ जाने, पहले था कि इसमें विवाहित महिला के लिए ही ये अधिकार था, सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही अधिकार प्राप्त है गर्भपात का, लेकिन अब विवाहित अविवाहित दोनों महिलाओं को दे दिया गया, ठीक है। पहले 20 सप्ताह था, अब कर दिया गया 24 सप्ताह। 110 नंबर, हाल ही में सरोगेट माताओं के लिए कितने वर्षों के स्वास्थ्य बीमा खरीदना अनिवार्य था? 3 वर्षों के। सरोगेट मतलब किराए की कोख जो कहा जाता है, ठीक है। सरोगेट माता को 3 वर्ष के लिए बीमा खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए 111 नंबर है कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने डिजिटल जस्टिस क्लॉक और ई कोर्ट शुल्क प्रणाली की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका होगा 111 का आपका गुजरात हाई कोर्ट। 112 नंबर क्वेश्चन है कि 36वां और अंतिम राफेल विमान भारत कब आया? राइट आंसर इसका होगा 15 दिसंबर 2022 को आया। चलिए 113 नंबर है, बिहार में कितने जिलों का चयन जलवायु अनुकूल कृषि के लिए किया गया है? बिहार संबंधित है, राइट आंसर होगा 10 जिले को। 114 नंबर है, हाल ही में कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु देश का पहला पाथवे वाला जिला कौन सा बना है? देश का, तो राइट आंसर होगा बिहार, अपना बिहार। कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु देश का पहला पाथवे वाला राज्य बना है, राज्य तो अपना बिहार। चलिए 115 नंबर है कि वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का CD रेशियो कितना? CD अनुपात, CD क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना है? तो राइट आंसर इसका होगा आपको 41.20। 116 नंबर है, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है? तो राइट आंसर होगा B, 150 किलोवाट, ठीक है। 117 नंबर है, हाल ही में दुनिया में एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप मिला है, इसका नाम क्या है? तो यह है EMM नेगेटिव, ठीक है। दुनिया में 10 मिला है, जिसमें से भारत में भी एक मिला है, भारत में भी एक मिला है, ठीक है। कहाँ? तो गुजरात में, ठीक है। 118 नंबर है, भारत विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बना, तो राइट आंसर होगा C, तीसरा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। चलिए 119 नंबर है कि वर्ष 2019-20 में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हो गई है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ये 2 होगा। पहले कितना था? 2.2 था, पहले था ये, पहले
ठीक है। चलिए अब 120 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया गया है? राइट आंसर होगा इसका ए 9.27%। 21 नंबर क्वेश्चन है, इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? राइट आंसर इसका होगा रूस। देखिए तेल और गैस इस बार बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है ना। यूक्रेन युद्ध के बाद तेल गैस और अनाज बहुत चर्चा में रहा है, गेहूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपको, इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रूस बन गया। 122 नंबर है, हाल ही में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में FDI की मंजूरी दी है। राइट आंसर ये 100%। 123 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन? राइट आंसर होगा अमेरिका। राइट आंसर अमेरिका, पहले चीन हुआ करता था, राइट आंसर अब अमेरिका हो गया। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है? राइट आंसर होगा आपका रूस, ठीक है। प्राकृतिक गैस के भी बहुत चर्चा में रहा है, यूक्रेन युद्ध के बाद इसने सप्लाई रोक दिया था, ये यूरोपीय देशों के लिए सप्लाई रोक दिया था, हाहाकार मचा हुआ था, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इससे इधर पिछले 5-6 क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएंगे तेल गैस पर, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है, और जो चर्चा में रहा उसको पर्चा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए पर्चा मतलब क्वेश्चन पेपर। 125 नंबर, हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरुआत किया है। तो राइट आंसर इसका SBI है, ठीक है। 126 नंबर, हाल ही में पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर है कांडला, ठीक है, कांडला, ये गुजरात में है। चलिए 127 नंबर है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? राइट आंसर होगा आपका ए PFCL। कौन सा? PFCL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। और 128 नंबर आ गया 128 नंबर, देखिए 128 नंबर है, देश में कुल बनावरण कितना प्रतिशत है? कुल बनावरण पूछा जा रहा है, बनावरण पूछेगा, विषावरण पूछेगा, और बनावरण प्लस विषावरण दोनों मिला करके पूछेगा। राइट आंसर होगा आपका ए। इसे इस तरह से याद रखें, 2171, ठीक है। देश में कुल वृक्षावरण कितना है? वृक्ष कितना है? राइट आंसर ए होगा 291। चलिए आगे है, देश में कुल, देखिए यहाँ कुल वन एवं वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? राइट आंसर होगा आपको ए 24.62%। चलिए 131 नंबर है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। लेकिन जब पूछेगा प्रतिशत के रूप में तो होगा मिजोरम। सबसे कम कहाँ? ये हरियाणा में सबसे कम वन है। चलिए सबसे कम वन हरियाणा में है, और सबसे अधिक वन तो मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर है। चलिए इसमें है 132 नंबर, देश में सर्वाधिक वन प्रतिशत, देखिए वहाँ वन क्षेत्रफल, यहाँ वन प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा। तो है राइट आंसर मिजोरम होगा, मिजोरम। राइट आंसर इसका मिजोरम। कितना है? 84.53% कुल भूमि का, इतने पर वन है। चलिए 133 नंबर है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक देश बन गया अमेरिका। 134 नंबर है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है निम्न में से? राज्यों का पूछा जा रहा है, राज्य अपने भारत के राज्यों का। राइट आंसर होगा आपका ए राजस्थान, KG बेसिन में राजस्थान सबसे ज़्यादा, नहीं KG बेसिन यहाँ नहीं है। राइट आंसर आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर है कि कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक, ये क्या है? कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक, सही है। अच्छा, ये प्राकृतिक गैस का है, ये गैस का है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो राजस्थान, ठीक है। और प्राकृतिक तेल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका 35 का ये राजस्थान, ये भी राजस्थान, ठीक है। नहीं ये असम होगा, सॉरी, इसे प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो असम होगा, ये असम, ठीक है। 136 नंबर है, विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश है। राइट आंसर इसका होगा चीन, ठीक है, चीन। 137 नंबर है, वर्ष 2030 तक सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, कितना? राइट आंसर इसका होगा 280 गीगावाट, 280 गीगावाट। अब
देखिए 138 नंबर। चलिए सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 138 नंबर है, नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो 4 मंजिला किया जा रहा है, ठीक है। 139 नंबर है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? राइट आंसर होगा आपका SCP कंपनी ने किया है। 140 नंबर है, भारत की 100वां किसान रेल चलाया गया, तो राइट आंसर होगा ए, सवादा से आदर्श नगर। सवादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, आदर्श नगर दिल्ली में, ठीक है। देवलाली से दानापुर ये पहला था, ठीक है। संगोली से शालीमार 100वां था, ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन है, भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 142 नंबर, LIC विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी बना, तो कौन सा है स्थान है? तो 10वां स्थान है इसका, LIC का। 143 नंबर, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? तो राइट आंसर होगा आपका गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम। 144 नंबर है, हाल ही में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह किसने लागू किया? राइट आंसर होगा UAE। खाड़ी देश से कोई भी करंट अफेयर्स है तो उसे अच्छी तरह से करके जाएंगे। BPSC में नॉर्थ ईस्ट से, अपने नॉर्थ ईस्ट से और खाड़ी देश से क्वेश्चन रहता ही है। चलिए 145 नंबर है, भारत का पहला वन्यजीव DNA प्रयोगशाला स्थापित किया गया, राइट आंसर होगा B, नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। 146 नंबर, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया, राइट आंसर इसका रानीखेत। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। और 147 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना है, तो राइट आंसर इसका होगा 147 का A। 148 क्वेश्चन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, तो गोवा। 149, भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट, तो केरल, ठीक है। 150 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रामीण नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये ग्रामीण नहीं है, कर लेंगे ग्राफीन, ठीक है। ग्राफीन तो कहाँ? राइट आंसर होगा ये केरल में। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। 2-3 दिन आपका एग्जाम का बचा हुआ है, अब इसे बार बार सुन करके रिवीजन करें। धन्यवाद, जय हिंद।